हाँ, अब बहुत छोटे छोटे पैराग्राफ है। 256 नंबर पेज, गद्य नंबर 637। निर्दिष्टो मोहिनी आश्रव मोहिनीयस्य आश्रव भेदा, यहाँ तक मोहिनी के आश्रव के भेदों का निर्देश किया। इदानीम अब, तदनंतर निर्दिष्टस्य आयुष आश्रव हेतौ वक्तव्ये अद्यस्य नियतकाल परिपाकस्य आयुष कारण प्रदर्शनार्थम इदम उच्यते। अब आचार्य कहते हैं इदानीम अब, तदनंतर उसके बाद, निर्दिष्ट कही गए आयु के आश्रव के हेतुओं को कहने के लिए, अद्य सबसे पहले, आद्यस्य सबसे पहले, नियत काल परिपाकस्य आयुष्य कारण प्रतिपादनार्थम इदम उच्यते। अब यहाँ पर सबसे पहले नियत काल तक फल मिलता है, उस आयु के आश्रव का कारण दिखलाने के लिए कहते हैं। बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्यायुषः। अब देखो यहाँ पे आपकी कुंडली पड़ी जा रही, अपनी अपनी कुंडली बना लो, अतीत की नहीं, वर्तमान की नहीं, भविष्य की। वर्तमान की भी बन जाती है, जहां जो है उसको पढ़ ले। तो ये 4 सूत्र, ये 5-6 सूत्र, यहाँ तक सम्यक त्वम च तक 21 नंबर तक, ये आपकी कुंडली है। तो देखो आपकी कुंडली में क्या लिखा, कहाँ जाओगे अगली जन्म में। तो कहते हैं बहिवारंभ, बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह पने का भाव नरक आयु के आश्रव का कारण है। आरंभ क्या है? आरंभ प्राणी पीड़ा हेतु व्यापार, प्राणी की पीड़ा के व्यापार का जो हेतु है, कारण है, अर्थात प्राणी मात्र को दुख देने की जो प्रवृत्ति है, उसका नाम आरंभ है। मम इदम बुद्धि लक्षण परिग्रह, यह मेरा है, ऐसी बुद्धि का लक्षण ही परिग्रह है। ये मेरा है, बस इतना भाव आ गया, ये मेरा है। 6 खंड हैं, और 6 खंडों में एक खंड पर भी ये मेरा ऐसा भाव नहीं, तो वह अल्प परिग्रही है। और एक लंगोटी अकेली है, ये मेरी है ऐसा भाव है, तो परिग्रह है। इसलिए मम इदम ऐसा भाव नहीं होकर ये मेरा नहीं है ऐसा अंतरंग में परिणाम रखते हुए भोगना। कितना सुंदर लक्षण दिया, मम इदम बुद्धि लक्षणा परिग्रह, यह मेरा है, इस प्रकार का संकल्प की जो बुद्धि है उसका नाम परिग्रह है। आरंभश्च परिग्रहश्च आरंभ परिग्रह, आरंभ और परिग्रह ही परिग्रह आरंभ है। वह आरंभ परिग्रह यस्य सा वहवारंभ परिग्रह, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जिसके है, वह ही बहुत आरंभ परिग्रह है। तस्य भावो, उसका जो भाव है, वह बहवारंभ परिग्रहत्वम, वह ही जो उसमें पना है, उसका भाव है बहुत परिग्रह का, बहुत आरंभ का, उसका नाम ही बहवारंभ परिग्रहत्वम ऐसा है। हिंसादि कूर कर्माज्रस प्रवर्तन, अज्रस प्रवर्तन, परसोहरण, विषयाति ग्रद्धि, कृष्ण लेस्या अभिजात, रौद्र ध्यान मरण कालतादि लक्षणों नारकस्य आयुष आश्रवो भवति। और क्या क्या है? तो कहते हैं सबसे पहले 1 नंबर पर हिंसा आदि क्रूर कर्म, इनमें अज्रस प्रवर्तनम, निरंतर लगे रहना, अज्रस प्रवर्तनम, निरंतर लगे रहना। ऐसा नहीं थोड़ा बहुत, जैसे कोई पाप करने की ऐसी क्रियाएं, ऐसी दुकानें खोलनी, निरंतर पाप हो रहा है, रुक ही नहीं रहा है। हम और आपके जीवन में तो पाप कम है, लेकिन कई जीव ऐसी प्रवृत्तियां कर रहे हैं जिनके पाप का कोई अंत नहीं है, चलता चला जा रहा है। ये सब नरक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि किस दिन आयु का अपकर्ष पड़ेगा किसी को नहीं पता। तो निरंतर पाप चल रहा है, निरंतर हिंसा आदि चल रही है, तो जिस दिन अपकर्ष पड़ेगा नरक का ही आश्रय होना है। इसलिए कहा ऐसे अच्छे व्यापार करें जिससे हिंसा कम हो, तो आपके परिणामों में निर्मलता आएगी, बचने का काम होगा। फिर आगे क्या कहते हैं? परसों हरणादि,
और दूसरों के धन को हरण करना। फिर विषय अतिवृद्धि, पांच इंद्रियों के विषय में अत्यंत आसक्ति होना। फिर कृष्ण लेश्या अभिजात रौद्र ध्यान, मारने के लिए कृष्ण लेश्या और रौद्र ध्यान आदि का परिणाम होना नरक आयु के आश्रव का हेतु कारण है। आह, अब यहां पे कुछ और विशेष दिया है, उसको राजवार्तिक में देखते। मिथ्या दर्शन, पत्थर की रेखा के समान क्रोध करना तथा अनुकंपा से रहित होना, असत्य बोलने एवं चोरी करने की आदत, गुपचुप राग चेष्टा करना, बैर बांध कर रखना, क्रूरता पूर्वक रोना चिल्लाना, अदया का भाव या दया का अभाव, साधुओं में फूट डालना, तीर्थंकर की असाधना करना, कृष्ण लीस्या और रौद्र ध्यान पूर्वक मरण करना। ये सब विशेष में और अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हैं। कारखाना खोलना, पत्थर में से खान में से पत्थर आदि निकालना, दाल मिल, तेल मिल, कपास मिल, कपड़े का मिल आदि आदि अर्थात वस्तुओं का उत्पादन करना बहु आरंभ है। बहुत बड़े बड़े व्यापार तो बहुत बड़ा बड़ा आरंभ, क्योंकि इन कार्यों में 24 घंटे आरंभ हिंसा ही होती है। अब पत्थर तोड़ने का काम है तो 24 घंटे काम चलता है, तो 24 घंटे की हिंसा हुई। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने शिल्पी, तेली, कुम्हार, जुलाहे आदि को ही ये काम करने योग्य कहा है। सामान्य व्यक्ति इन कार्यों में ना लगे। नरक आयु का आश्रव मिथ्या दृष्टि मनुष्य एवं पंचेंद्रिय त्रियंच के ही होता है। ये भी ध्यान रख लें, देवता लोग नरक में, और त्रियंच मरकर नरक में कौन सा त्रियंच जाएगा? केवल पंचेंद्रिय। और नरक नारकी मरकर नरक में नहीं जाते। अब बचा कौन? हाँ, इसलिए मनुष्य की विचित्रता है, बस यही सब जगह जा सकता है। इसको चारों रास्ते खुले हैं, इसको बचकर रहना, ठीक है, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं। आगे आह, अब कहते हैं उक्तो नरक आयुष्याश्रवा, यहां तक नरक आयु के आश्रव का वर्णन किया। त्रियग योनयस इदानीम वक्तव्य इति अत्र उच्यते। अब यहाँ पर त्रियंच योनि के आश्रव के कारणों को कहते हैं। माया त्रियग योनयस्य, माया त्रियग योनयस्य, मायाचारी त्रियंचायु के आश्रव का कारण है। चारित्र मोह कर्म विशेषस् उदयात अविर्भूत आत्मनः कुटिल भावो माया निकृति त्रियग योनयस्य आयुष्य आश्रवो वेदितव्यः। कहते हैं मायाचारी नामक चारित्र मोह के उदय से जो आत्मा में कुटिल भाव पैदा होता है वह माया है। उसका दूसरा नाम निकृति है। निकृति मतलब एक सा नहीं रहना। निकृति मतलब टेढ़ा, एक सा नहीं रहना। इस ना विकृति मतलब होता है विपरीत रूप में, और निकृति थोड़ा सा टेढ़ा। सीधी उंगली से काम ना बने तो टेढ़ी कर लो, इसको बोलते हैं निकृति। ये इसका नाम है आकृति, सीधी उंगली, इसका नाम है निकृति। पूरी घुमा देना, इसका नाम विकृति। इसे त्रियंचायु का आश्रव जानना चाहिए। तत्प्रपंचो मिथ्यात्व उपेत धर्म देशना निशीलता अतिसंधान प्रियता नील कापोत लेश्या आर्त ध्यान मरण कालतादि, ये सब त्रियंचायु के आश्रव के कारण हैं। धर्म में, धर्म उपदेश में मिथ्या बातों को मिलाकर उनका प्रचार करना, शील रहित जीवन बिताना, अतिसंधान प्रियता, वही खोज प्रवृत्ति, ढूंढते रहना। इससे स्त्री वेद और मायाचारी दोनों बनेंगे, त्रियंचायु भी बने। और मरण के समय नील व कापोत लेश्या और आर्त ध्यान का होना आदि त्रियंचायु के आश्रव का कारण है। अब इसमें विशेष कुछ दिया, उसको देखते। अधर्म का उपदेश देना, षड्यंत्र करना, परस्पर में फूट डालना,
नेतागिरी करनी आती ना, राजनीति, बस महिला समिति बना ली और बस बैठ गए, क्या करने, दूसरी महिलाओं को हीन दिखाने, प्रपंच नहीं करना। कल हमने महिला समिति को अच्छा समझाया कि आप अपनी आचरण पद्धति से ऐसे बने, स्वाध्याय अपने जीवन में स्वीकार करें, कम से कम 5 मिनट का करें, विशेष स्वाध्याय नहीं करना, 5 मिनट का करें। अगर महिला समिति 5 मिनट का स्वाध्याय करना सीख जाए पूरे भारत की, तो कल्याण हो जाए। क्यों? ये इतना पब्लिसिटी करेंगे उसकी जिसका कोई नहीं कर सकता। आप और हम जीवन भर जितना स्वाध्याय करके पब्लिसिटी नहीं कर पाए, उससे ज्यादा ये लोग कर देंगे। इसलिए ऐसे कामों में लगाओ, उनको भी बचाओ। परस्पर फूट डालना, चुनाव आदि करने हैं तो परस्पर में आपस में एक दूसरे में फूट डाल दो तो अपन जीत जाएंगे। फूट करो और राज करो। विषमवाद में रुचि होना, झूठे बांट तराजू आदि रखना, दूध में पानी मिलाना, सच्चे मार्ग का नाश करना, दुष्ट स्वभाव होना, सल से युक्त होना, मायावी कुत्ता और खरगोश, क्रोधी बाघ और सिंह, मानी मछली और सर्प, रौद्र ध्यानी भेरुंड और ऊंट। ये क्या होता? भेरुंड। भेरुंड क्या होता? भेरुंड, भेरुंड, चलो देखते। और ऊंट, निंदक सुअर, कुमारगी मुर्गी, धर्म के भेड़ होगी, हाँ हो सकता भेड़ हो, धर्म के द्वेषी हिरण, जाति मद से बिल्ली और विद्या मद से घुघरू, तप मद से कुत्ता, ऐश्वर्य मद से मगर और रूप मद से गधा, रिद्धि मद से घोड़ा, चुगरखोर रीछ और हिंसानंदी बकरी बनता है। देखो क्या क्या बनते। मायावी, देखो जिसको जहां जहां जाना हो अपना रिजर्वेशन कराओ, रिजर्वेशन हो रहा है। कुत्ता बनने के लिए मायाचारी, माया भी बनता है कुत्ता और खरगोश। क्रोधी बनता है बाघ और सिंह, हाँ शेर बनने में मजा है, राजा है शेर। ठीक, आगे मानी व्यक्ति मछली और सर्प बनता है। क्रोध रौद्र ध्यानी भेड़ और ऊंट बनता है। निंदक सुअर बनता है। कुमारगी मुर्गी बनता है। धर्म के द्वेषी हिरण बनते हैं। जाति मत से बिल्ली बनते। विद्या मत से घुघरू बनते। घुघरू क्या होता? वो नहीं, घुघरू ये एक प्रकार का लकड़बग्गा जैसा कोई जानवर होता है, वो लग रहा मुझे। तप मत से कुत्ता बनते। ऐश्वर्य मत से मगर, रूप मत से गधा, रिद्धि मत से घोड़ा, चुगलखोरी से रीछ और हिंसानंदी, हिंसा में आनंद मनाने से बकरी बनते हैं। हाँ नहीं, अब आगे कहते हैं, क्या मंदिर में छल करने वालों को भगवान की भक्ति का कुछ भी फल नहीं मिलता? नहीं, जो धर्म और धार्मिक कार्यों में छलता करता है तब भी उसके त्रियंच आयु का ही बंद होता है, लेकिन भगवान की भक्ति के फलस्वरूप वह ऐसी त्रियंच आयु बांधेगा जिसको सब प्रकार की सुख सुविधाएं मिलेंगे। ध्यान से सुनो क्या लिखा, बहुत अच्छा। जैसे, अरे ध्यान से सुनो, ये बहुत अच्छा प्रसंग है तो जन जन को सुनना चाहिए। क्या कहते? जैसे स्वान बना तो दूध रोटी खानी मिली। हमने पूरा इस पर प्रवचन दिया था अभी कटनी के अंदर, हाँ, कि एलिजाबेथ रानी के यहाँ कुत्ता बन गया, अब सोने की गाड़ियों में घूमता है, सोने की थालियों में खीर खाता है, जो भारत के आम नागरिक को भी नहीं मिल रहा है। बड़े बड़े लोगों को जो सुख नहीं मिले वो सुख भोग रहा है, लेकिन बना कौन? क्यों बना? क्योंकि धर्म तो बहुत करता था लेकिन मायाचारी करता था। स्वयं सेठ उसे घुमाने ले जाएगा, बीमार होने पर डॉक्टर औषधि की व्यवस्था होगी, गाय बनेगा तो गर्मी में एसी कूलर की व्यवस्था होगी, गोबर करते ही उठाने वाला खड़ा रहेगा, अंगूर सेवफल नरम घास खली आदि स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, सुख भोगने मिलेगा। पर्याय कौन सी हो गई? त्रियंच। चलिए अब बस यहाँ पर आज इसी विषय को पूर्ण करते। आपकी 2 कुंडलियां बन गई। अब नरक तो जाना नहीं किसी को, त्रियंच जाना नहीं, तो इन सब कामों को छोड़ना, आगे मनुष्य आदि की विचार करेंगे।